आगाज़ करते हैं अफसोसनाक खबर से। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी मौत। कीनियन मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ शनाख्त में गलती की वजह से पुलिस की फायरिंग का निशाना बने। अरशद शरीफ और उनके साथी ने मुबैना तौर पर रोड ब्लॉक की खिलाफवर्जी की। यह वाक़या इतवार की रात नैरोबी के मेगादे हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पेश आया। वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और पाक फौज की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पाकिस्तानी सफ़ीर ने मरहूम अरशद शरीफ की शनाख्त कर ली है। मैयत की वापसी के लिए ज़ाब्ते की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत। कीनिया पुलिस ने कहा है अरशद शरीफ शनाख्त में गलती की वजह से पुलिस फायरिंग का निशाना बने हैं। कीनिया अखबार का दावा है कि पुलिस ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के सर पर गोली मारी। कीनिया ज़राए इब्लाग ने वाक़े की तफसील में कहा है कि अरशद शरीफ और उनके साथी ने मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से रोड ब्लॉक की खिलाफ वर्जी की। ये वाक़या इतवार की रात नैरोबी मेगादे हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पेश आया। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ISPR ने इज़हार ताज़ियत किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई है। कहा गया है कि दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पाक फौज ने सीनियर सहाफ़ी की नागहानी मौत पर दुख का इजहार किया है। सदर आरिफ अलवी ने अरशद शरीफ की मौत को सहाफ़त का बड़ा नुकसान करार दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि गमज़दा ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। कहते हैं सहाफ़ी के कत्ल का वाक़या इंतहाई सदमे का बाइस है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी अरशद शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दफ्तर खारजा की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने गमज़दा लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मैयत की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाई जाएगी। वाक़े पर पुलिस की रिपोर्ट और दीगर ज़रूरी कार्रवाई का इंतज़ार है। सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत की वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला को हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी ख़ारजा और सेक्रेटरी दाखिला से कहा कि वो मैयत की वापसी के अमल को तेज़ बनाएं और साथ ही कीनिया के हुकाम से मुसलसल राब्ते में रहें और मैयत की वतन वापसी के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी करें। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के बाद इमरान खान को अदालत में भी नाकामी का सामना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात 3 दिन में ख़त्म करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान ने असम्बली में जाना ही नहीं है तो फिर जल्दी किस बात की है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका। अदालत ने नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। साथ ही आईना दिखाया कि इमरान खान ने असम्बली जाना ही नहीं तो फिर जल्दी कैसी। दरख्वास्त पर अदालती इतराज़ात खत्म करने के लिए 3 रोज की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा इमरजेंसी क्या है, इलेक्शन कमीशन का तो फैसला आ लेने दें। इमरान खान के वकील ने जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चीफ जस्टिस ने कहा इमरान खान जिस सीट पर थे सिर्फ उसी से नाअहल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान को नए इलेक्शन से नहीं रोकता। कुरम ज़िमनी इलेक्शन के लिए इमरान खान नाअहल नहीं। ताल्लुक सिर्फ मियाँ वाली की सीट के साथ है इस ऑर्डर का, इसलिए आपको इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं है। अदालत ने ये भी कहा है ये सीटों से आप जीते हैं पिटिशनर, आपको उससे भी कोई खतरा नहीं है। बैरिस्टर अली जफर ने नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने पर इसरार किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कोई नज़ीर नहीं बनाना चाहता कि कॉपी मौजूद न हो और फैसला मुअत्तल कर दें। फौजदारी कार्रवाई के हवाले से दरखास्तों पर भी कोई आर्डर नहीं हुआ। 3 दिन में तस्दीक शुदा कॉपी न मिली तो हम दोबारा केस सुन लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने सोशल मीडिया पर तोशाखाना केस से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर मोहम्मद दिलशाद ने दावा किया है कि बाबर भरवाना ने तोशाखाना केस के फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वजाहती बयान में कहा है कि बाबर हसन भरवाना ने कोई बयान जारी नहीं किया, उनका किसी सोशल मीडिया फोरम पर कोई अकाउंट नहीं है। तोशाखाना केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान का फैसला मुत्तफिक है।
कुंवर मोहम्मद दिलशाद ने समा से गुफ्तगू में दावा किया है कि रुकन कमीशन पंजाब बाबर भरवाना ने फैसले पर दस्तखत कर दिए। तफसीली फैसला आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम 5 बजे 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुँचेंगे। इशाइये पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात तय है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। मंगल की शाम मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ बिला जवाज़ नारों की मज़म्मत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इत्तेहादी हुकूमत आइन के मुताबिक हर शहरी के आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने के पुख्ता आज़म पर कारबंद है। हुकूमत खुद शहरियों को ऐसे फोरम्स मुहैया करती है ताकि अवामी अहमियत के अमूर पर अपने इख्तिलाफी नुक्ते नज़र और आरा का पूरी आज़ादी से इजहार किया जा सके। मुसल्लह अफवाज खतरात से मुल्क को बचाने के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ बिला जवाज़ नारेबाजी की मजम्मत करता हूँ। मुझे अफसोस है कि चंद शुरका की तरफ से ऐसा किया गया। हमें अवामी सतह पर ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि एक सिलेक्टेड ने गैर जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। हमने जमहूरी तरीके से उसको घर भेज दिया। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी कीमत अदा करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। आसमा जहांगीर साहिबा हमें वक्तन फवक्तन गाइड भी करती थी और मैं सोच रहा हूँ कि आज अगर पाकिस्तान का वजीर खारजा बनकर मैं आसमा जहांगीर साहिबा से आज मिल रहा होता तो वो क्या कहती। सबसे पहले मेरे ख्याल में वो मुझसे पूछती कि बिलावल डील करके तो वजीर खारजा नहीं बने। मैं खुशी से आसमा जहांगीर साहिबा को यकीन दिला सकता कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिलेक्टेड वजीर आजम था, गैर जमहूरी तरीके से ओहदा संभाला था। हमने जमहूरी तरीके से उसको घर भेजा। इमरान खान साहब वो पहला वजीर आजम है जो पार्लियामान के अंदर से अदम एतमाद की सूरत में घर भेजा गया। जब खान साहब ने अपना हुकूमत छोड़ा था तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल में धकेल दिया था, डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। ये बहुत बड़ा जुल्म था और जितना भी इसका पॉलिटिकल कॉस्ट रहा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अदा किया, मगर पाकिस्तान की मईशत को बचाया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और पाकिस्तान के अवाम को मजीद मुश्किलात से बचाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पहुंची हैं सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के घर और उनसे ताज़ियत, उनके अहल खाना से ताज़ियत कर रही हैं। और अभी इस वक्त जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो तो मीडिया के साथ शेयर भी कर ली गई है कि उनको रोका गया, कोई रोड ब्लॉकेट था, लेकिन ये तमाम तफसीलात मेरे ख्याल में जब तक केनियन हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसका आना बहुत ज़रूरी और अहम है। और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर जो हमारी वहाँ एम्बेसडर हैं सईदा सकलैन साहिबा, वो इस वक्त जहाँ अरशद शरीफ साहब मौजूद हैं उधर मॉर्चरी के अंदर उनकी शनाख्त बॉडी की कर ली गई है। और वहाँ के जो गवर्नर हैं नैरोबी के, उनका भी एनवॉय, पुलिस और तमाम सीनियर अहलकार जो हैं वो इस वक्त मॉर्चरी में एम्बेसडर के साथ मौजूद हैं। जो इनिशियल उनका एक तरीक़ाकार है इन्वेस्टिगेशन का और फर्स्ट रिपोर्ट का, वो आते ही केनियन हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। और वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला और फॉरेन मिनिस्ट्री को ये हदायत जारी की है कि तमाम जो प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड टू एंड, पूरी इन्वेस्टिगेशन वज़ारत दाखिला को इसमें जो वहाँ केन्या में नैरोबी के अंदर जो पुलिस है उसके साथ राब्ते में रहकर जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। फ़ॉरेन ऑफिस को जो उनकी डेड बॉडी है उसको प्रोसीजर कंप्लीट करने के फैसिलिटेशन से लेकर उनकी जो वहाँ से डिस्पैच है उसको मुकम्मल तौर पर जल्द से जल्द, क्योंकि ये बड़ा ही अहले खाना के लिए तकलीफ़ दे बात होती है कि वो इंतज़ार में होते हैं और इस तरह के अफसोसनाक एक शॉकिंग वाक़े के बाद ज़ाहिर है एक शॉक में है फैमिली में। अभी उनकी वालदा से भी मिली, अभी वज़ीर आज़म ने भी उनकी वालदा से बात की है और इस बात को कम्प्लीटली
इंश्योर करने की बात की है कि वो ख़ुद इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनकी बॉडी जो है उसको वहाँ के जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल वर्क को कंप्लीट करके तो भेजने का। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तो जब तक ऑफिशियल केनियन गवर्नमेंट का स्टांस नहीं आता, अभी पुलिस की एक स्टेटमेंट वहाँ केनियन मीडिया पे आई है, तो प्लीज़ इसमें ये सियासत से बालातर चीज़ है। एक शख्स की डेथ हो गई है, एक जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, इसलिए इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना मैं समझती हूँ एक बहुत ही गुनाह के ज़मरे में आता है। इसमें कयास आराइयाँ, इसमें इस पे गंदी सियासत करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और इसमें खुदारा एक इंसानी जो एलिमेंट है, उनके घर वालों के लिए ये एक बहुत ही अफसोसनाक लम्हा है। इसमें प्लीज़ इसको एहतियात बरती जाए और जिस तरह कोई भी तफसीलात सामने आती हैं मैं ख़ुद भी आगाह करती रहूँगी। वज़ारत दाखिला भी इसके ऊपर कम्प्लीटली वज़ीर आज़म ने उनकी ड्यूटी लगाई है और हदायत जारी की है। अभी वज़ीर आज़म ने उनकी वालदा से बात भी की है और उनको भी इंश्योर कराया कि हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन को हतमी शक्ल तक पाकिस्तान ख़ुद मॉनिटर करेगा। और जब तक मुकम्मल तफसीलात नहीं आ जाती, दोनों डिपार्टमेंट्स, फ़ॉरेन ऑफिस और वज़ारत दाखिला जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी, मैंने बताया कि ये पुलिस केस है, तो जिस तरह ही वहाँ अभी हमारी ऑफिसर हमें घंटे तक जो वहाँ की पुलिस ने और जो इन्वेस्टिगेशन का अमल पहला ख़त्म होगा तो वो हमें बताएंगी और मैं आप सबको, मीडिया को भी बताऊंगी। अहले खाना का साथ भी मेरा राब्ता है। मैंने सुबह भी इनकी वालदा से बात की थी, इंशाल्लाह तमाम तफसीलात से आगाह करती रहूँगी। मैडम, ये कुछ कहा जा रहा है कि जो उनको अरशद शरीफ को कुछ धमकियाँ पाकिस्तान में मिल रही थी जिसकी वजह से वो बाहर गए, क्या इनकी भी तहकीकात के लिए कुछ काम किया जाएगा? बात यह है कि रिपोर्ट करना, धमकियाँ या कुछ भी, वो तो जाहिर है एक अमल है, उसको ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी होती है। हमेशा जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन भी होता है। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो किलिंग हुई है, इसके पीछे क्या हुआ है, वाक़या क्या था, इसकी असल जुज़ियात आने तक मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकती। मैडम, कहा जा रहा है कि दुबई में उनको वहाँ एम्बेसडर, जी मैं ये भी बता दूँ, आपने बात अच्छी की कि अभी हमारी जो सईदा सकलैन साहिबा हैं, उन्होंने अपने एक वकील को भी वहाँ मदऊ किया हुआ है। वो उनके साथ हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से वहाँ एक वकील बैठे हुए हैं और जो तमाम चीज़ें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो बयानात में उसको नोट भी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात कीनिया में जांबाहक सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के घर पहुंचे। वहाँ पर अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत की शनाख्त कर ली गई है। कीनिया की हुकूमत की तरफ से तफ्तीशी रिपोर्ट आना ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, ऐवान में एहतजाज करने पर उस्मा बुखारी और राहिला खादिम समेत नून लीग के 18 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल शुदा अरकान ने ऐवान में एहतजाज किया, जिसके दौरान स्पीकर पंजाब असेंबली और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ नारेबाजी की गई। लीगी अरकान असेंबली की रुकनियत 15 रोज़ के लिए मुअत्तल की गई है। लीगी अरकान ने तोशाखाना रेफरेंस के फैसले पर मजम्मती करारदाद पेश करने के खिलाफ एहतजाज किया था। मुअत्तल शुदा अरकान में उस्मा बुखारी, राहिला खादिम, मियाँ अब्दुल रऊफ़, समीउल्लाह खान और दीगर के नाम शामिल हैं। पंजाब के वज़ीर मियाँ असलम इकबाल के भाइयों के जुए के अड्डे पर छापे का मामला। CCPO के दबाव पर मियाँ असलम इकबाल के भाइयों को छोड़ना SHO समनाबाद को महंगा पड़ गया। DIG ऑपरेशन ने SHO समनाबाद के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी। DIG ऑपरेशन ने कसूरवार करार देकर महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, अपडेट कीजिए। समनाबाद पुलिस के SHO वकास अली ने ये रेड जो है चंद रोज़ कबल समनाबाद के इलाके में मियाँ असलम इकबाल के भाइयों के जुए के अड्डे पर की थी, जहां पर जुआ करवाते हुए मुलजिमान को रंगे हाथों हिरासत में लिया गया था। लेकिन ना तो उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया गया और ना ही उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, क्योंकि ज़राए का ये बताना है कि CCPO लाहौर के हुक्म पर SHO समनाबाद ने कोई कार्रवाई नहीं की और मुलजिमान को बाद में मियाँ असलम इकबाल की मुदाखलत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन इस तमाम तर मामले की जो इंक्वायरी है वो SP इकबाल टाउन ने की और DIG ऑपरेशंस को तमाम तर हक़ाइक़ से आगाह किया गया, जिसके बाद DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर ने एक चार्जशीट तैयार की है, जिस चार्जशीट में SI वकास अली को कसूरवार ठहराया गया है और उनसे ये कहा गया है कि उन्होंने ये एक बैड प्रैक्टिस की है, क्योंकि इससे पहले
ये एक प्रोसीजर है कि पुलिस जिस भी जुए के अड्डे पर रेड करती है उसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाता है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, लेकिन उनकी जानिब से ऐसा ना करना, अब वो चाहे दबाव में आकर हो या किसी भी सूरत में, वो महकमा पुलिस की बदनामी का बाइस बना है। SHO समनाबाद वकास अली को 7 रोज़ दिए गए थे कि वो अपना दिफाई जवाब जो है वो इस चार्जशीट पर जमा करवाएं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब भी जमा नहीं करवाया, जिस पर DIG ऑपरेशंस की जानिब से उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक सरबराह लाहौर पुलिस के दबाव में आकर SHO समनाबाद जो हैं उन्होंने मुल्जिमान के खिलाफ, जो कि मियां असलम इकबाल के भाई बताए जाते हैं, उनके खिलाफ ना तो मुकदमे का इंदराज किया था और ना ही उनको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन के अंदर हवालात में बंद किया था। मियां असलम इकबाल की मुबैना मुदाखलत पर उनके भाइयों को रिहा कर दिया गया था और अब तमाम तर मलबा जो है इस सारी रेड का वो SHO समनाबाद वकास अली जो के सब इंस्पेक्टर हैं उन पर गिरा दिया गया, क्योंकि चार्जशीट में उनको कसूरवार ठहराया गया है और उनको ये कहा गया है कि उन पर इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने इस जुआ खाने में जो मुल्जिमान रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए थे उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज नहीं किया और मजीद कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, इसलिए पुलिस रूल्स के मुताबिक अब उनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं नईम हनीफ साहब। नईम हनीफ साहब, ये वो अहम मामला है जिस पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वक्त पर महकमाना कार्रवाई नहीं की गई, कसूरवार ठहराया गया समनाबाद के SHO को, अब इस पर जो कार्रवाई होगी मौसर अंदाज में होगी कि मिसाल बन सके? ये पहले तो मैं ये थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि ये किसी आम जुए के अड्डे की बात नहीं हो रही या आम जवारियों की बात नहीं हो रही। मियां असलम इकबाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वजीर हैं, सीनियर सूबाई वजीर हैं इस वक्त पंजाब में। वो पंजाब चला रहे हैं। दोगी का जो सीट थी उन्होंने संभाल रखी है। यहाँ पर LDA के जरिए, यहाँ पर पुलिस के जरिए, यहाँ पर जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिस तरह सोसाइटियों के खिलाफ यहाँ पे ये जाली ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों पर मुकदमात बना रहे हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मियां साहब आप पर उंगली क्यों उठ रही है? आपको तो तमाम उंगलियां उठ रही हैं और आपके सारे सबूत मौजूद हैं। आप सिर्फ सरपरस्ती नहीं करते, ये आपके सगे भाइयों के जुए के अड्डे पर छापा पड़ा और ये तो पहला छापा नहीं है। इस तरह की दर्जनों FIR माजी में हो चुकी, जो मुकदमात आपने जिस तरीके से खारिज करवाए उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद है। जिस तरीके से पुलिस और महकमों की मिली भगत के साथ आपने वो तमाम FIR क्वैश करवाई। और अब ताजा तरीन वाकया ये है कि SHO वकास जो है वो शटल कॉक बन के रह गया है DIG और CCPO लाहौर के दरमियान। पहले जब इनके भाइयों को गिरफ्तार किया तो CCPO लाहौर ने उसे प्रेशराइज करके हुक्मनामा जारी किया कि फिलफौर इसके भाइयों को रिहा किया जाए। जिस रात उसने रेड किया इनके जुए के अड्डे के ऊपर रंगे हाथों जुआ खेलते हुए और तमाम तर जो नेटवर्क था, तमाम तर जो फोन थे, तमाम तर कंप्यूटर सिस्टम वो कब्जे में लिए। उसके बाद जो है CCPO पर उन मुल्जिमान को छोड़ा। अब चार्जशीट जो है वो तैयार कर ली गई है DIG की तरफ से कि SHO ने मियां इकबाल के भाइयों के खिलाफ जुए का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। पहले SHO मौतल हुआ मियां इकबाल के कहने पे, अब चार्जशीट हो गया है कि उनको गिरफ्तार। तो ये PTI का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल चेहरा है पंजाब में मियां असलम इकबाल, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं और बड़े बड़े अपने पाकीज़ा दामन के दावे करते हैं। असल उनका ये चेहरा है, ये इमरान खान साहब का असल चेहरा है पंजाब में और PTI का ये असल चेहरा मियां असलम इकबाल, जो अपने भाइयों के जुए के अड्डे को प्रोटेक्ट के साथ साथ वो पंजाब में जो गुल खिला रहे हैं वो तो हम अपने नाज़रीन को बताते भी रहे हैं और बताते भी रहेंगे। आज ये चार्जशीट जो है वो बिल्कुल उनको आईना दिखा रही है। ये चार्जशीट जो SHO समनाबाद के खिलाफ जारी हुई है। जी ठीक है, बिल्कुल। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नईम हनीफ साहब। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कैदियों पर तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब के IG जेल खानाजात और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई और हुकूमत को इसी हफ्ते इंसानी हुकूक अदालतें कायम करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा नेशनल कमीशन रिपोर्ट की एक कॉपी असद उमर को भी दे दें, देखते हैं उनकी पंजाब हुकूमत 2 दिन में क्या तब्दीली लाती है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। अडियाला जेल में तशद्दुद पर कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के सख्त रिमार्क। बोले, रिपोर्ट देखने के बाद ये जेल कम और हिरासती मरकज ज्यादा लगता है। जेलों में कैदी बेबस हैं, किसी न किसी को अब जवाब दे और जिम्मेदार ठहराना होगा।
चीफ जस्टिस का कहना था कि जेल के दौरे के दौरान एक कैदी ने कहा, आपके सामने सच नहीं बोल सकता वरना बाद में भुगतना पड़ेगा। जेल में भी साम्राज्य माइंडसेट नजर आ रहा है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी माशरे को देखना हो तो उसकी जेल देखें। सिर्फ बड़े आदमी की आवाज सुनी जाती है, छोटे लोगों की नहीं। मुलाकाती कैदियों के लिए खाना लाएं तो आधा खाना स्टाफ निकाल लेता है। अदालत ने वजारत इंसानी हकूक को अडयाला जेल में शिकायती सेल कायम करने की हिदायत और हुकूमत को एक हफ्ते में ह्यूमन राइट्स कोर्ट के क्याम का हुक्म दिया। करार दिया कि पूरे पाकिस्तान में जेल तशद्दुद का ट्रायल इन्हीं अदालतों में होगा। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट की कॉपी कमरा अदालत में मौजूद असद उमर को देने की भी हिदायत की और कहा कि ये कम अज कम अपनी हुकूमत को तो इस मुतालिक आगाह करें। देखते हैं इनकी पंजाब हुकूमत 2 दिन में क्या तब्दीली लाती है। और अभी आपको लिए चलते हैं, मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आप पैसे ले सकते थे जो आपने नहीं लिए, इसलिए आप तमाम उम्र के लिए नाअहल हो चुके हैं। आपने मिस डिक्लेरेशन की है। यह था फैसला। एक ये मिस डिक्लेरेशन थी और एक नई मिस डिक्लेरेशन अभी आपके सामने इमरान खान साहब के हवाले से आई कि आपने तोहफे लिए। आपने करोड़ हार रुपए के, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ के नहीं, करोड़ हार रुपए के तोहफे लिए। आप माने कि आपने ये तोहफे लिए हैं, लेकिन आपने वो तोहफे डिक्लेयर नहीं किए। नवाज शरीफ साहब इस बात पे डिस्क्वालीफाई हो गए कि वो चंद हजार रुपए की रकम जो वो तनख्वाह की शक्ल में ले सकते थे उन्होंने नहीं ली, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। यहां पे आपने अपने बेटे की नहीं, अपने किसी रिश्तेदार से नहीं, आपने बैनुल अक़वामी सरबराहान जो दीगर ममालिक के हैं उनसे तोहफे लिए जो रियासत को मिलते हैं। आपने वो तोहफे खुद लिए और आपने वो तोहफे डिक्लेयर नहीं किए। फिर आपने वो तोहफे बेच दिए और बेचने के बाद जो आपको रकम मिली, जो आपको फायदा मिला, आपने वो भी डिक्लेयर नहीं किया। और चलिए कोई एक आध तोहफा तो आदमी समझ वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की वफ़ात पर अफसोस है, अल्लाह ताला उनके अहल खाना को सब्र दे। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में क्या कहा गया है, जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, अपडेट कीजिएगा। देखिए, काफी चाहे सोशल मीडिया पे जारी थी मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि फैसला अब तक तहरीर नहीं किया गया और क्यों सामने नहीं आ रहा। वो फैसला सामने आ गया और इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर तोशाखाना केस का फैसला जारी कर दी। इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन में तमाम जो मेंबरान हैं उनके दस्तखत हैं और मुतफिका फैसला जारी किया गया, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आर्टिकल 63(1) के तहत डी सीट किया है और साथ ही साथ इलेक्शन एक्ट की दफात 137(4) और 173D के तहत उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई के भी लिए हिदायत दी है कि जो मुतल्लिका दफातर इलेक्शन कमीशन के वो इसके तहत फौजदारी कार्रवाई भी इमरान खान के खिलाफ आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने जो गोशवारे हैं वो दुरुस्त तौर पर जाहिर नहीं किए। और जो एक क्रिमिनल एक्ट है जिसके तहत अब करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर चलाया जाएगा। जी ठीक है। नाअहली फैसले के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का केस, जमानत के लिए इमरान खान की एक ही दिन 2 अदालतों में पेशी, जज के सामने भी मुमकिन लॉन्ग मार्च को ढाल बनाते रहे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 31 अक्टूबर जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 12 नवंबर तक जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। नाअहली के फैसले के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात में गिरफ्तारी से बचने के जतन इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गए। वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के अलावा बाकी तमाम काबिल जमानत हैं। जज राजा जवाद हसन ने 31 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अबूरी जमानत मंजूर होने पर भी इमरान खान का इतराज, खुद रोस्ट्रम पर पहुंच गए। कहा, मैंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, अगर 31 अक्टूबर तक लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो कैसे पेश होऊंगा। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए, अभी अबूरी तौर पर 31 अक्टूबर की तारीख रख रहे हैं। 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म, पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया। एक ही केस में दूसरी जमानत हासिल करने के लिए इमरान खान का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू। दौरान समाअत एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने पूछा, इमरान खान किस तारीख को पेश हो सकते हैं। वकील बाबर अवान बोले 12 नवंबर को पेश हो जाएंगे। अदालत ने 10,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म देते हुए 12 नवंबर तक जमानत मंजूर कर ली। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का गुजरावाला के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी। महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ की सैकड़ों सीट्स खाली होने के बावजूद जिले के लिए सिर्फ 28 सीट्स मुख्तस की गई हैं, जबकि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को सैकड़ों सीट्स का कोटा फराहम कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। वज़ीर-ए-आला पंजाब या फिर वज़ीर-ए-आला गुजरात। पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों के लिए गुजरावाला समेत दीगर अजला को नजरअंदाज करके गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को नवाज दिया। 2000 स्कूल है हमारा और सैकड़ों सीटें हमारे जो सैंक्शन जो मंजूर शुदा हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। हमें मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर अपने तौर पे प्राइवेट स्वीपर, खाकरूब और उसके बाद माली वगैरह रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से स्कूल जो हैं जो बहुत माली बहरान का शिकार हैं। चेयरमैन पंजाब एलिमेंट्री टीचर्स एसोसिएशन एहसान गोराइया ने भर्तियों के मुकर्रर करदा कोटे को नाइंसाफी करार दे दिया। पंजाब गवर्नमेंट है ये गुजरावाले के साथ बहुत ज्यादती कर रही है। पहले डिवीजन तोड़ा गया, फिर ज़िला तोड़ा गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब जो पूरे पंजाब के वज़ीर-ए-आला हैं, तो उस हिसाब से होने चाहिए कि गुजरावाला पहलवानों का शहर और बड़ा सनती शहर है, इसकी बहुत ज़्यादा आबादी है, तो उस हिसाब से सीटों की तकसीम होनी चाहिए थी, जबकि गुजरावालों को सिर्फ 28 सीटें दी गई हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है गुजरावाला के साथ। पंजाब हुकूमत की जानिब से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए गुजरावाला के लिए 28, गुजरात के लिए 354 और मंडी बहाउद्दीन के लिए 323 सीटें मुख्तस की गई हैं। शहरियों का कहना है परवेज इलाही ने पहले हमारा डिवीजन तोड़ा, फिर जिला और अब नौकरियों में भी नाइंसाफी की जा रही है। कैमरामैन आसिफ जान के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। और अभी आपको बताएं, IBA पास असातिज़ा की कराची प्रेस क्लब से वज़ीर-ए-आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा सैयदा जीनत से। जी जीनत, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, IBA पास असातिज़ा हैं, असातिज़ा नहीं उम्मीदवारान हैं जिन्होंने 2021 में इम्तहान पास किया था। तकरीबन इनकी तादाद 4500 है और इनका मुतालबा था कि इन्हें नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि असातिज़ा की पोस्ट पर जाके काम कर सकें। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 5 रोज़ से एहतजाज पर कराची प्रेस क्लब पे पहुंचे हुए हैं और आज इन्होंने फिर से रेड जोन जाने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस बरकत में आई और मुताबिक असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब महकमा तालीम की जानिब से भी वजाहत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रेस क्लब पे एहतजाज करने वाले अफराद महकमा तालीम के असातिज़ा नहीं उम्मीदवारान हैं। इनमें से 2013 में बहुत सारे जो असातिज़ा हैं उम्मीदवारान हैं उनको पोस्ट कर दिया गया था, जिनमें 10,000 में से कुछ 1,000 के करीब जो थे उनको फाइनलाइज। बहुत शुक्रिया सैयदा जीनत, अपडेट कर रही थी। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना तकर्री के खिलाफ सिंध भर में वकला की हड़ताल। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन की केसेस की समाअत मुलतवी करने की अपील मुस्तरद कर दी। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के मरकजी और एनेक्सी बिल्डिंग के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। वकला साइलिन समेत किसी को अहाता अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया। कुछ वकला जबरदस्ती गेट खोलकर हाई कोर्ट की मेन बिल्डिंग में दाखिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। कमिश्नर कराची की नाअहली, शहर में धड़ल्ले से दूध 200 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। सारे मामले पर कमिश्नर की बेबसी कई सवालों को जन्म देती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इनसे मिलिए, ये हैं कमिश्नर कराची इकबाल मेमन। हैं तो ये कमिश्नर, मगर इनकी सुनता कोई नहीं है। कमिश्नर साहब ने दूध का निर्ख तो 120 रुपए मुकर्रर किया था, मगर इसके बाद से अपने नोटिफिकेशन से बेनियाज हैं। कमिश्नर साहब, आप बता सकते हैं कि शहर में इस वक्त दूध कितने रुपए किलो मिल रहा है? नोटिफाइड रेट है 120 रुपए का, उस पे हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। और ये कोई ऐरा गैरा नहीं, खुद कमिश्नर साहिब तस्लीम करते हैं कि कराची की डेयरी माफिया तो उनके हुक्मनामे को कदमों तले रोनती है। इन्होंने यूनिलैटरी अपनी मर्जी से रेट बढ़ा दिया था, मर्जी से रेट बढ़ा दिया था। दुकानदार भी धड़ल्ले से कमिश्नर कराची के हुक्मनामे का मजाक उड़ाते हैं। अभी आपके पास कितना रुपए किलो मिल रहा है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो होगी। कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स से लेकर SDMs तक सब मौजूद है, मगर दूध 120 रुपए किलो में मौजूद नहीं है। 120 रुपए तो कहीं भी नहीं मिल रहा भाई, कहीं भी नहीं मिल रहा।
अपने हुक्मनामे के मजाक बनने का सवाल कमिश्नर साहिब से किया तो बोले इजलास तो बुलाया है। 35 से ज़्यादा लोग हमने अरेस्ट किए हैं। जुर्माना की जो अमाउंट है वो 20 लाख से ज़्यादा है। 3 करोड़ की आबादी में आपने सिर्फ 20 लोगों को गिरफ्तार किया। 200 रुपए किलो दूध खरीदने पे मजबूर हैं लोग। जी आज हमारी उस पर मीटिंग है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाली है। हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, हमने कर दी है सारी वर्किंग। इन लोगों ने यूनिलैटरली जो दाम बढ़ा दिया था उस पर आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। कमिश्नर कराची का नाम तो इकबाल है, मगर उनके तय करदा दूध के निर्ख का इकबाल एक दिन भी बुलंद नहीं हो सका। इरफानुल हक, समा, कराची। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सुमेरा खान। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 24 अक्टूबर 1945 को अमल में आया। इसका बुनियादी मकसद आइंदा नस्ल को जंगों से बचाना और दुनिया में अमन बरकरार रखना है। पाकिस्तान 1960 की दहाई में UN अमन मिशन का हिस्सा बना और शुरू से इसका किरदार मिसाली रहा। अब तक अमन मिशन में शामिल 171 पाकिस्तानी इंसानियत की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके। पाकिस्तान ने अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 46 अमन मिशन में हिस्सा लिया, जिनमें पाक फौज के 2 लाख से ज्यादा अफसरान और जवान खिदमात अंजाम दे चुके हैं। पाक फौज की जुर्रतमंदाना खिदमात का इतराफ दुनिया भर के रहनुमाओं ने किया। सोमालिया में अक़वाम मुत्तहिदा ऑपरेशन के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल थॉमस M. मोंटगोमरी ने भी क़याम अमन में पाक फौज के किरदार को सराहा। अगस्त 1960 में पाकिस्तान का पहला फौजी दस्ता कांगो में अमन मिशन के लिए तैनात किया गया। बाद में पाक फौज ने मगरबी निगोनी, हेटी, कंबोडिया, बोस्निया, सोमालिया, रवांडा, अंगोला, नामीबिया और लाइब्रेरिया में भी खिदमत अंजाम दी। इस वक्त पाक फौज के 4399 एहलकार मिशन पर हैं। पाकिस्तान की बहादुर बेटियां भी ब्लू हेलमेट सर पर सजाए शोरिश ज़दा इलाकों में मर्दों के शाना बशाना हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।